कभी पूर्णिया जाते घबराता था और आज पुल के खातिर बुद्धू मियाँ पटना में भी चले गए, लेकिन बुद्धू मियाँ को वहां भी यही सुनना पड़ा कि पुल जहां बनता है वहां पर बनेगा। बुद्धू मियाँ लौट कर घर को आए और अपने चचा जान को फरियाद सुना रहे हैं, मुझे कहाँ की इज्जत करा दिया। आज मैं पुल बना रहा हूँ तो पुल को रोका जा रहा है, आज मैं नदी के कटाव के काम को कर रहा हूँ तो कटाव के काम को रोका जा रहा है। आप जरा गौर कीजिए कि आखिर ये कौन दुश्मन लोग हैं। अगर पुल बनता है तो सीमांचल में बनता है, अगर नदी के कटाव का काम हो रहा है सीमांचल में हो रहा है। ये गुंडे हैं, ये मवाली हैं, ये दलाली करने वाले लोग हैं, ये फलवा चाटने वाले लोग हैं। और मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहा हूं, मरते वक्त तक कहूंगा कि दलाल कभी नेता नहीं बन सकता और नेता कभी दलाली नहीं कर सकता। ये दलालों के बच्चे जो दुबले हो गए हैं, दुबलेपन में चीखते चिल्लाते बहुत ज्यादा है, गली गली में शोर मचा रहे हैं। शादीशुदा रहा 10 साल तक बच्चा ही नहीं हुआ, तलाक देने के बाद हर महीने में बच्चा देने वाली औरत हो गई है। ये तो क्रिएटिव सी बात है भाई। बता दूं को जरा में जितनी सड़कें जितने पुल हमारे जमाने में बने, मुकाबला कर सकते हो क्या? लेकिन बड़ा ये आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी साजिश है। हम आपको बाखबर करना चाहते हैं। एक लड़ाई आपको पता हो 2015 में बिहार की आपदा नियमावली में इस्लाह की गई और उस आपदा नियमावली में इसका प्रावधान किया गया कि सरकार चूंकि लोगों का टैक्स लेती है, इसलिए उनका घर अगर कट जाए तो सरकार को कच्चे घर के लिए 91,000, पक्के घर के लिए 95,000, गाय डूब कर मरेगी तो 3,000 देना पड़ेगा। मैं उन सत्ता के दल्लालों से पूछना चाहता हूं कि तुम उस जमाने में थे सरकार के करीब, तुम क्या आदमी को दिलाने का काम किए? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये बेटा, आपका भाई, आपका खादिम, जो मैं ये कहता हूं कि सीमांचल का जन्म आपने जो हमारे सीने में जगाने का काम किया है। कल ही मैं मिला हूं, डिप्टी सीएम से मिला हूं, कल ही मैं आपदा के कमिश्नर से मिला हूं कि साहब जब नियमावली में इस बात का प्रावधान है कि जिनका घर कट गया है कच्चा उनको 91,000 मिलना चाहिए, जिनका पक्का का घर कटा है उनको 95,000 रुपया मिलना चाहिए, आखिर क्यों नहीं मिला? अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता होगा आज 22 टीम आ चुकी है और पूर्णिया में लगभग हजारों लोगों का जांच का काम आज से शुरू हो गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ उन लोगों को हम राहत दिलाने का काम करेंगे। तो हम लोग कदम कदम पर काम करें। स्कूल कैसे खुले, हॉस्पिटल कैसे बंद हो, हॉस्पिटल कैसे चालू किया जाए जो बंद पड़े हुए हैं, इनको हम लोग चालू करवाना चाहते हैं। लेकिन बंद दरवाजे जब खुलते हैं तो इन बेईमानों को बड़ी परेशानी हो जाती है। पुलिसों की दलाली, सड़कों पर दलाली, रोड छाप, रोबर को, रोड रोटी को बढ़ावा देने वाले लोग, ऐसे लोग कमिंगी कर रहे हैं। मैं सीमांचल के लोगों को मैं आपको जगाना चाहता हूँ, आप काम को देखिए, आप नियतों को देखिए। जब से हम लोग असेंबली में पहुंचे, राजद के एमएलए की हैसियत से भी हम पहुंचे, आज भी कांग्रेस के लोग हैं, दूसरी पार्टी के लोग हैं और एमआईएम की हैसियत से हम लोग पहुंचे हैं। एमआईएम के मामला को जितनी तनालाई के साथ एमआईएम वहां पर पहुंचा रही है सीमांचल के मसाइल को, कोई दूसरा माई का लाल ये काम नहीं कर पा रहा है। इसलिए हमारी जो भी ताकत है वो आप में, इसलिए हम आपके दरमियान में कहना चाहते हैं कि दरअसल हम लोग अभी उस मौके से आए, वहां पर दिल्ली के मशहूर तरीन शहर में भी बड़े बड़े 2 प्रोग्राम हुए और सब लोगों को खुशी थी, सीमांचल के लोगों को खुशी थी, दिल्ली के लोगों को खुशी थी कि लोग तो और भी आते थे, कहार बनकर आते थे। बारात तो हर कोई जाता है, कहार भी जाता है, बलिया बलिया सभी जाता है, लेकिन दूल्हे की हैसियत अलग होती है। अब की बार जो यहाँ सीमांचल छापा नेता गया, किसी का कहार बनकर नहीं गया बल्कि दूल्हा बनकर सवाल हो। आप तमाम लोगों को, चूंकि आपने अपने खून के कतरे को टपका टपका कर, पसीने को बहाकर, लड़ाई लड़कर भाई इजहार खान को जिताया, भाई जनाबे अंसार नईमी को जिताया, भाई जनाबे रुकनुद्दीन को जिताया, अजी जी हमारे उस्ताद जनाबे रुकनुद्दीन साहब जिसने सीमांचल की लड़ाई का आगाज किया, उसके बेटे शहनवाज साहब को जिताने का काम किया है और इस खादिम को आपने ताकत बख्शी है। और इन 5 भाइयों ने जो हम लोग जीत के गए, इन लोगों ने कहा कि सदन में आपको हम लोगों का सरबराही करनी है, तो सदन का इन लोगों ने नेता भी बनाया है। तो आज उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सारे मौके पर, अगर उर्दू में कहीं बहाली नहीं हो रही है, हम लोग गए भी समस्तीपुर, तो ऐसा नहीं कि सलोवर के यहाँ गए, बल्कि वो राम कुमार जो इंतजार कर गया था, जहाँ उसका मैं भूल रहा हूँ, मैं उनके घर पर गया, पहले उनकी विधवा को सांत्वना दिया, जो रकम की मदद किया हम लोग ने। हम लोग हिंदू और मुसलमानों की नजर से नहीं, हम लोग सारे लोगों को भारत के संतान की दृष्टि से देखते हैं। हम संविधान पर स्थापित करना चाहते हैं, हम इंसाफ को कायम करना चाहते हैं। हम सत्ता के लोभी नहीं है कि तुम हिलाते फिरे किसी की, या फिर हम अपोजिशन में मायूस भी नहीं है कि हम कहेंगे। कुछ लोग अपनी बात को हम लोगों की जबान में देते हैं कि ये लोग तो बोले थे छीन के लाने के बारे में, कहाँ छीन के लाते हैं? अकल के अंधो, तुमको पता नहीं कि छीनने का मतलब क्या? किसी के जेब से पैसे निकाल देने? क्या छीनने का मतलब? असेंबली में बात रखना
प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के सामने में बात रखना। तुमने देखा नहीं कि सीमांचल के समस्याओं को जितनी तवानाई के साथ चीफ मिनिस्टर के पास और प्रधानमंत्री के पास रखा है, तुम्हारे अगले जन्म में भी तुमको ये काम मुयस्सर नहीं हो सकता है। ये होना है, ये होगा। तुम नहीं देख रहे हो, तुम जाओ, तुम अपने चचा को तलाश करते हुए जाते हो। यतीम का मामला यही होता है, चचा ही को अब्बा जान कहने लगता है। मामला ये है कि जिस अब्बा जान को जाकर पूछते हो, पूछो जाकर के वहां कि वहां पर कितने काम हो रहे थे कटाव के, आज कितने काम हो रहे हैं अब्दुल के जाने के बाद। वहां पर देखो स्कूलों की हालत, हॉस्पिटल की हालत में क्या तब्दीली आई है। और इंशाअल्लाह मैं हमारे कुछ नौजवान, मैं इन चीजों को तस्करा नहीं करना चाहता, हमारे कुछ ना फोन करके कहा विधायक जी देखनी हुआ एकदम बोलो, देखनी हुआ एकदम बोलो। मैं कह रहा नादान, तुमने देखा नहीं है, हाथी जब सफर की तरफ चलता है तो बहुत सारा गली कुचे में भूखता है, और हाथी सूर हिला हिला के सबका अगर पीछा करे तो अपना मंजिल भूल जाएगा। हमें काम करने के लिए जनता ने वक्त दिया है, हम काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जिनको चीखने चिल्लाने के मौका दिया, काम है चलाते चलो चला रस्ते में, चाहे दोस्त चाहे दुश्मन का घर मिले। हम लोग तो ये काम मोहब्बत बांटने आए हैं। आप लोगों ने MIM का दामन थामा है। और मेरे भाई एक बात होती है कि इस वक्त हमारे यहाँ लोग ये कहते हैं कि साहब जितारू चलते खून पसीना ये करे, कहाँ कुछ कहाँ कुछ। मेरे भाइयों, एक बड़े मकसद के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। और मैं तो आज 15 साल, अब तो मैं MLA में जा रहा हूँ गया 15 साल की बारी में, तो कहाँ कुछ देखो हमारी जिंदगी को भी खोल कर, कहाँ कुछ। हाँ, एक बहुत बड़ी संपत्ति पाई है, आपके दर्द को उठाया, आपकी आवाज उठाई है। आज जब भी कोई ईंट चलती नहीं है, मजबूत इमारत खड़ी नहीं हो सकती। इसलिए जली हुई ईंटों से, दबे हुए कारकुनों से भी तहरीक चल सकती है। मैं इजहार साहब से भी कहूंगा कि इजहार साहब, गर्चे आप यहाँ मौका नहीं है बात ये कहने का, लेकिन चूंकि इज्तिमाई तौर पर मुलाकात हुई, आपका घर है और आपके लोग ज्यादा हैं यहाँ पर, जो हमारे भी हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बड़ी बनती है। हमारे जो वर्कर हैं, जो हमारे नहीं है, आपके नहीं है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के दीवाने हैं। वो सीमांचल के हम अपने पुराने दोस्तों को फरामोश नहीं करते। जिन लोगों ने बुनियाद की ईंट रखी है, आप समझ रहे हैं, ये 6 साल तक जो दरबदरी की ठोकर हम लोगों ने खाई, जो बनवास में हमने गुजारा, जो मसलहत पसंद लोग थे, जिनका ठेकेदारी की नीयत थी, दूर ही को चले गए थे, चेहरा देखने को तरसते थे, लेकिन 6 साल की मुद्दत में जिन दोस्तों ने MIM का झंडा अपने हाथ में उठाकर रखा है, उनको फरामोश करना गुनाह अजीम होगा। हम कभी उसको फरामोश नहीं करेंगे, इसलिए हमें करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि अभी मौका अभी आया है, अभी बहुत सारा काम हमको करना बाकी है। पार्टी का संगठन भी हम लोग करेंगे और MLA साहब कर भी रहे हैं। मैं एक बात कहूंगा कि कुछ भी है, हर आदमी चाहे वो 45 साल के उम्र में जाकर शादी करे तो दूल्हा नया हो। क्योंकि बहुत सारे अंदाज जो होते हैं, तो आपका आदमी अगर MLA बन के आया है, आप अगर पार्टी के सच्चे वर्कर हैं, तो आप गली कुचे में नहीं बोलेगा खुलीमान ऐसा है, इजाजत भी ऐसा है, नईमुद्दीन अंजार नहीं ऐसा है, बल्कि आप आइए, वक्त दीजिए, कान में कहिए, मुलाकात से कहिए। जब इस्लाह हमसे नहीं हो सके तो फिर ढोल पीट के कहिएगा, लेकिन पहली बार में मायूसी का शिकार मत हुई और गली कुची में यहाँ वहाँ एक दूसरे के बारे में इजहार ख्याल मत कीजिए निगेटिव। उससे क्या होता है, पार्टी भी कमजोर होता है और हम अपने आप में भी कमजोर होते हैं। क्योंकि पार्टी हमारे लिए बनी है, MLA MP नहीं। अगर हमारी पार्टी खड़ी हो गई तो हम डंडे की चोट पर भी अपनी बात मनवाने पर मजबूर होंगे। सबसे बड़ी चीज जमात होगी तो अमीर होगा, और जमात नहीं होगी अमीर खड़ा रहेगा, पीछे नेता नहीं। आगे नेता है, पीछे जनता नहीं, तो वो नेता नहीं फिर वर्कर होगा। आप लोगों ने बड़ी इज्जत दी है, हम आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आकर के जोत जगाई थी 16 अगस्त 2015 को। उस चिराग की रोशनी को आप तमाम लोगों ने मिलकर आगे बढ़ाया है। यही वजह है कि उस चिराग की रोशनी यहाँ से पटना पहुँची और पटने से दिल्ली तक का सफर आपके वोट के बदौलत हुआ है। यह आपका कमाल है, आपकी मेहरबानी है। हम MIM के खादिम होने की हैसियत से आपके हवाले से सीमांचल के जन जन और घर का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन बुजुर्गों ने, जिन माओं ने, जिन बहनों ने, जिन भाइयों ने, जिन मुस्लिम दोस्तों ने, प्रदेश में रहने वाले नौजवानों ने MIM को सींच कर जो यहाँ खड़ा करने का काम किया है। एक लड़का है गुलसाद, ये लड़का कुवैत में रहता है, इसने छुट्टी बना ली कि जब इलेक्शन होगा तभी जाएंगे और इलेक्शन करा के आएंगे। ऐसे हजारों लड़के हैं जिन लोगों ने छुट्टियां मंसूख कर, कई की नौकरियां चली गई और कई लोगों ने कुवैत से, दुबई से, सऊदी अरब से वहां से पैसा भिजवा के झंडे छपवाए, पोस्टर छपवाए। ऐसे लोगों का भी एहसान पार्टी कभी परामर्श नहीं कर सकती है। बहुत
प्रेस वालों से